हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, आई थिंक 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी। तो बस उसी में लग गई हूँ। पहले मैंने है ना अपने छोटे मोटे काम निपटाए, थोड़ा घर की जो चीज़ें हैं उनको सेट किया। वैसे काफ़ी हद तक मैं रात को ही करके सो जाती हूँ, बट फिर जो भी रह जाते हैं उनको मैं अब कर रही हूँ। और अब से अपने वापस रूटीन पे आ जाते हैं। जो मेरे रूटीन छूट गए थे, जो हमेशा आप लोगों के साथ मैं अपना रूटीन शेयर करती थी, अब मैं उसी रूटीन पे वापस आ गई हूँ। जब से इस नए घर में आई हूँ, जब से ना ही आपको अच्छे से व्लॉग मिल पा रहे हैं, ना ही मेरा रूटीन में आ पा रहा है। बीच में बहुत अच्छा हो गया था, बट जब से तबीयत ख़राब हुई उसके बाद से बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुका है मेरा घर भी, मैं भी, और सब सब कुछ। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, अभी नहीं उठाऊंगी। जब तक थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लूँ फिर उठाऊंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जाएंगे, बट अभी उठा दिया ना तो वो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों को, तो इस वजह से। और यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और बच्चों के हिसाब से तो काफ़ी हो गया है ठंडा। और बारिश होती रहती है ना, सो इस वजह से इसलिए बच्चों के लिए लगा दिया है गर्म पानी, क्योंकि बच्चों को जुकाम सर्दी खांसी ये चला हुआ है इसी वजह से। और आज तो इनकी भी तबीयत रात को ख़राब हो गई थी, तो ये दवाई ले आए थे, बट अभी लेटे हुए हैं ये भी। इनको भी मैंने नहीं कहा अभी उठने के लिए। तो अभी मैं सोची थी कि झाड़ू और पोछा मैं फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि ये काम हो जाएगा ना तो फिर मेरे और काम काफ़ी हल्के हो जाते हैं। तो हम लोग, मैं और ये यहाँ पे बाहर सो रहे थे, और तनु और इनके पापा अंदर सो रहे थे। क्योंकि है ना 4 जने एक डबल बेड पे नहीं आ पाते, मेरे से तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, तो मैं अकेली सोती हूँ। बट यहाँ पे कई बार बच्चे भी मेरे साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल आमने सामने पड़ता है, ये बेडरूम है, और सामने ही हमारा एक डाइनिंग रूम है जिसमें हमने अपना बेड लगाया हुआ है। तो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ में अपना होम टूर भी शेयर करूँगी। थोड़ा सा काम रहता है यार, अभी मेरा ना घर थोड़ा सा रहता है, टांट वगैरह सेट नहीं है। सो जैसे ही होगा तो वैसे ही मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, और अब बाहर का भी ये आंगन है, मतलब बाहर का एरिया है, तो बस उसको भी क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे है ना मेरे घर के चारों तरफ पेड़ हैं, और एक पेड़ आप ये देख रहे होंगे, ये बिल्कुल घर के अंदर ही उग गया है, पीपल का। तोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये उग गया है। पहले बोल रहे थे कि जब ये घर में ये काफ़ी बड़ा पेड़ था, तो ये पहले काट दिया था लोगों ने, मतलब मिस्त्रियों ने ही काट दिया था जब इसमें काम चला था। बट फिर दोबारा से ये बारिश के टाइम पे फिर खिल गया है, तो अब इसमें इतने पत्ते निकल आए हैं। बट मन तो करता है कि हटा दूँ इसको, पर अंदर से ये भी फीलिंग आती है कि कहते हैं कि पीपल के पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, तो उस वजह से मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ। अब आप बताइएगा कमेंट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कोई तो ये भी कहता है कि पीपल का पेड़ जैसे देखिए अच्छा होता है, लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, पूजा भी होती है, और ऑक्सीजन के मामले में भी अच्छा होता है, सब होता है। बट कोई कहता है, मतलब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि घर में नहीं होना चाहिए पीपल का पेड़, है ना। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या से क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बच्चे उठा दिए हैं और बच्चे नहा धो के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी, मोबाइल ऑन करना भूल गई थी, सो इसलिए फटाफट से काटी और शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाई है। साथ में चढ़ा दी है चाय भी। आटा मेरा लगा हुआ रात का रखा हुआ था, तो पहले उसी से मैं रोटियां बनाऊंगी, बच्चों के लिए बन जाएंगी, और अगर जितना मतलब कम पड़ेगा फिर मैं उसमें और लगा लूँगी आटा। तो यहाँ पे जो है कि सब्जी मेरी ऑलमोस्ट डन ही है, थोड़ा सा रह गई है। और चाय बना रही हूँ तो उसमें अदरक आजकल आ नहीं रही है यहाँ पे, और आ रही है तो बहुत अजीब सी ना, गिली गिली सी आती है, वो मैं लेती नहीं हूँ। तो यहाँ पे है ना, फिर इसलिए मैंने इलायची डाल दी है। वैसे मुझे ज़्यादा इलायची की नहीं पसंद है, मुझे अदरक की ज़्यादा पसंद है। अदरक के साथ इलायची चाय ले लेती हूँ, बट फिर कुछ नहीं होता ना, तो चाय मुझे पनीली पनीली सी लगती है। सो इस वजह से मैं उसमें इलायची डाल लेती हूँ। तो दोनों ही बच्चे रेडी हो चुके हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फटाफट से इनके लिए पराठे बना रही हूँ, बाल बनाने रह जाएंगे। और आज तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा बच्चों को, बिकॉज क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी तक ये उठे नहीं हैं। मैंने इनको आवाज़ दे दी थी, तो क्योंकि इन्हें फ़्रेश होने में भी टाइम लगता है, फ़्रेश होएंगे ब्रश वगैरह करेंगे, उससे पहले ये जाते नहीं है कहीं। तो पर अभी उठे नहीं है, और फिर लग रहा है ऐसा है कि मनाही ही करेंगे वो जाने के लिए। तो मुझे फटाफट से इनका टिफ़िन पैक करा के और बस इनको मेरे को छोड़ के आना है। बच्चे खा रहे हैं फ्रूट्स, दूध मैंने दे दिया है, और अब ये फ्रूट्स खा रहे हैं चलते हुए, क्योंकि कई बार ये नाश्ता कर जाते हैं बच्चे और कई बार नहीं करके जाते। ज़्यादातर हमारा तनु नाश्ता करके जाता है, तो उसको मैंने पराठा दे दिया।
और महक हमारी नहीं करती है नाश्ता ज़्यादातर, बस वो दूध ले लिया, उसके साथ कुछ ले लिया, वही सब रहता है। तो यहाँ पे फटाफट से पराठे बनाने के बाद इनका टिफ़िन पैक होगा और अपना इन बच्चों को मैं स्कूल छोड़ कर आऊँगी। तबीयत ख़राब होने के वजह से बहुत चीज़ें हो रही हैं हमारे घर में। ऐसा लग रहा है जैसे बैक टू बैक सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। पहले देखिए तनु की हुई, फिर मेरी हुई, फिर तनु की हुई, और फिर मेरी तो मतलब रुक ही नहीं रही थी, कुछ ना कुछ चल ही जा रहा था। फिर उसके बाद अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो पता नहीं यार एकदम से क्या हो रहा है घर में कि बहुत ज़्यादा तबीयतों का ऐसा लग रहा है। और बुरा लगता है यार, घर में कोई भी हो, चाहे अपनी ही तबीयत ख़राब हो या बच्चे की हो या हस्बैंड की हो, किसी की भी हो, बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं मन करता। तो तनु को दे दिया मैंने पराठा खाने के लिए। और अब यहाँ पे नहा धो के जो है पूजा करके चली गई थी महक को ही मैंने बोल दिया था दीपक लगाने के लिए, तो मैंने पोछा लगा दिया था, तो महक ने लगा दिया, क्योंकि मैं तो अभी नहीं कर सकती। तो महक ने दीपक वगैरह लगा दिया था और फिर अपने नाश्ता कर लिया था। अब बच्चों को मैं छोड़ के आ गई हूँ, मैं भी नहा चुकी हूँ आने के बाद। अब इनको भी मैंने नाश्ता करा दिया है, ये आराम कर रहे हैं दवाई खा के। और मैं अपने कपड़ों का काम रह गया था, क्योंकि रोटी मैं तभी बनाऊँगी जब ये खाएंगे, और बच्चे आएंगे तो साथ में बना दूँगी। तो अभी बस कपड़े रह गए थे, तो कपड़े लगा दूँगी। मशीन में ना मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मशीन ख़राब हो रही है, पानी है ना इसमें रुकता नहीं है। अब क्या इसके वजह से ना क्या करना पड़ता है कि सारे पहले मतलब मशीन वॉश कर लेने पड़ते हैं, फिर ड्रायर मुझे बाद में करना पड़ता है एक एक को, क्योंकि मैं जहाँ पे कपड़े धुलते हैं ना उसमें पानी डालती हूँ तो ड्रेन आउट हो जाता है, पानी निकलता रहता है बाहर। और खूब सफाई सी भी कर ली फिर भी, तो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। और देखो मैं सोच रही हूँ कि मशीन को मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें ख़राब हो चुकी हैं। होल भी हो गया है जिसको मैंने चिपकाया एमसिल से। तो पता नहीं अभी देखो कब करती हूँ। अभी तो जब तक मेरी ये चल रही है मशीन, जब तक मैं खींच रही हूँ, बट अब मूड में आ चुका है कि इस मशीन को हटाएंगे ही। और पता है उनको मैं बुला नहीं रही, जो ठीक करने वाले होते हैं ना उनको मैं मशीन से बुला नहीं रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और मशीन में इतना अच्छा ठीक नहीं करते हैं। मैंने पहले भी बुलवाया था, एक चीज़ ठीक करते हैं दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है, तो इस वजह से। पर अभी देख रही हूँ अगर हल्के थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ा तो करवाऊँगी, नहीं तो इसको फिर निकालूंगी। पर अभी मैं नहीं सोच रही निकालने की, क्योंकि अभी बजट नहीं बन रहा है कुछ। पर मशीन निकाल के मुझे दूसरी मशीन लेनी है। और कपड़े मेरे अब क्या है, धुलने वाले तो धुल गए हैं, बस ड्राई हो रहे हैं। तो अब ड्राई एक जो लाट है वो ड्राई हो चुका है, अब मैं दूसरे वाले ही ड्राई करूँगी। सारे मैंने वो धो के ना इसी टब में साइड वाले में रख लिए हैं। पहले रखे थे कुर्सी पे, फिर मैंने उस पर रख लिया। अब बस इसी में से निकाल निकाल के डालती रहूँगी और ड्राई कर दूँगी। कपड़े धीरे धीरे ड्राई हो जाएंगे। इस घर में आई हूँ जब से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, और अपने रूटीन में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काम जल्दी से जल्दी हो रहा है। बट शरीर थोड़ा सा मेरा अभी है ना अलाउ नहीं करता है, बहुत जल्दी थकती हूँ मैं आजकल, बहुत ही जल्दी। और दिमाग मतलब समझ से बाहर है, कहीं कहीं चलता रहता है। तो अलग सर दर्द की अलग मेरे को परेशानी हो गई है। तो यार पता नहीं यार क्या करूं क्या नहीं करूं, आप मुझे कुछ सजेशन दीजिएगा कि अगर आप मुझे बातें समझ रहे हो तो। मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा, कोई ना कोई बीमार लग रहा है एक के बाद एक। और थोड़ा सा मेरी भी तबीयत अब ठीक सी नहीं रहती है। ऐसा लगता है हमेशा सुस्ती सुस्ती सी भरी रहती है, बहुत ज़्यादा चल लूँ या फिर बोल लूँ तो सांस फूलती है। तो अब मेरी वॉइस भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब ऐसा लगता है यार बस धीरे बोलो धीरे सुनो, क्योंकि मेरे अब सर में टक्कर लगती है बहुत बुरी। तो चलिए ये सारे काम तो चलते रहते हैं, लेडीज़ों का क्या होता है, कुछ भी होता रहे बट काम तो तुम्हें करना है, वही सब है। अब इनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, ये जाएंगे अपने ऑफिस। टाइम जो है वो कम से कम 11:30 से ऊपर हो चुका है, और इनको मैं रोटी बनाऊंगी, थोड़ी देर फिर बैठूंगी और फिर मैं जाऊंगी बच्चों को लेने स्कूल से।